निर्वाचन नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कांग्रेस ने खोला मोर्चा, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मकराना राजस्थान में चल रही मतदाता पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर में अनियमितताओं और निर्वाचन आयोग के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मकराना कांग्रेस ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि इलेक्ट्रोल मैनुअल 2023 के पैरा संख्या 11.3.2/2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या दल बल्क थोक में आवेदन जमा नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति केवल एक फार्म और मान्यता प्राप्त दलों के BLA 2 प्रतिदिन अधिकतम 10 फार्म की जमा करा सकते हैं। इसके बावजूद एक विशेष राजनीतिक दल द्वारा नियमों के विरुद्ध जाकर एक ही दिन में सैकड़ों की संख्या में फार्म 7 नाम हटवाने हेतु और फार्म 6 जमा करवाए गए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार और विवरण की इतनी बड़ी संख्या में फार्म जमा करना स्पष्ट रूप से निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि नियमों के विरुद्ध जमा किए गए इन आवेदनों पर किसी भी प्रकार का संज्ञान न लिया जाए। नियम विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। पारदर्शिता के लिए जमा किए गए फार्म 6, 7 और 8 की संकलित सूची कांग्रेस पार्टी को उपलब्ध करवाई जाए। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसियों ने कहा कि मतदाता सूची के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार है, जिसे कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि प्रशासन ने इस पर तुरंत उचित कार्रवाई नहीं की तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर अमीर गेसावत, असलम चौधरी, जिशान गेसावत, अर्जुन डुड्डी, बिरदाराम नायक, फरीन सिसोदिया, अरशद अली चौधरी, मोहम्मद खालिक, इरशाद गेसावत, मंसूर अख्तर, मेहंदी हसन, इफ्तिखारुद्दीन गेसावत, समीर गेसावत, साथ ही कई कांग्रेस पार्टी के कई BLA पदाधिकारी और निष्ठावान कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए इस मुद्दे पर क्या कहते हैं कांग्रेसी दिलीप सिंह चौहान, बात करते हैं। 15 तारीख को SIR कंप्लीट होने के बाद मतदाता सूची की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होनी थी। आनन फानन में जो भाजपा सरकार है उनके कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ऊपर से निर्देश आए हैं कि किसी ना किसी तरीके से हर बूथ के ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगवाइए जहां कांग्रेस के समर्थित मतदाता है वहां। और ऐसा ही हुआ, एक एक बीजेपी के BLA 2 से घर पे या उनके भाजपा के ऑफिस में बिठवाकर और 100 फार्म पर फर्जी साइन करवा के या उनके ओरिजिनल साइन भी करवा कर और फिर उनके कार्यालय में फॉर्म भरे गए और फिर यहाँ निर्वाचन कार्यालय के अंदर उनके ऑब्जेक्शन लगाए गए, जो हर परिस्थिति से अनुकूल नहीं है। और मतदाताओं में इस प्रकार की जो ये बात कोशिश की जा रही है वो डराने का प्रयास है। हम लोग उस चीज़ के लिए यहाँ आए हैं कि जितने भी फार्म नंबर 6 लगे हैं, हम निर्वाचन अधिकारी महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनकी सूची हमें उपलब्ध कराई जाए, ताकि हम हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में ये पर्दा उजागर कर सकें कि किन लोगों ने किस बूथ में किन लोगों को ऑब्जेक्शन है। अगर ऑब्जेक्शन सही है, कोई व्यक्ति वास्तव में बाहर का, हमें कोई एतराज नहीं, कोई मतदाता जेन्युइन नहीं है, हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस तरह एक किसी का डिलीट करवाना और किसी का नाम जुड़वाना, ये सिंगल प्रक्रिया, एक व्यक्ति खुद का करवा सकता है, खुद का हटवा सकता है। लेकिन बल्क अगर कोई BLA करवाता है तो 10 नाम रोज के वो आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो, लेकिन आप बल्क एक साथ इतने 100 सवा सौ फार्म, तो ये सरासर गलत है। और इसके लिए अगर हमें उन जो ऑब्जेक्शन लगे हैं उनकी कॉपीज उपलब्ध नहीं होती है, हमने कॉपी मंगवाई है और हम पता लगाएंगे हमारे बूथ पर कि वो ऑब्जेक्शन करने वाले कौन हैं। अगर वो भी फर्जी पाए जाते हैं तो निर्वाचन अधिकारी महोदय से हमने निवेदन किया है कि उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, नहीं तो फिर सोमवार 19 तारीख को प्रातः 11 बजे माननीय विधायक जाकिर हुसैन जी गेसावत, जो हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, फिर से हम धरने पर आएंगे, ज्ञापन देंगे और फिर इस प्रकार का मकराना के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हमें करना पड़े तो करेंगे।